जिंदगी में कभी जीत की खुशियाँ मिलती हैं तो कभी हार का गम। और यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं, क्योंकि यह तो तय है कि जीत बिना संघर्ष के नसीब नहीं होती। इसलिए जो कठिन परिश्रम करते हैं वही सफल होते हैं। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पवन दूती का हिंदी कक्षा 12 के भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन, प्यारा वृंदा विपिन, मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माया न होना, आना जाना इस विपिन से मुँह माया न होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। इस पद्यांश में कवि दुख से परिपूर्ण राधा ने मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का वर्णन पवन दूतिका के सामने किया है और समझाया है कि तुम मार्ग में मोहित मत होना। किस प्रकार समझाया है आइए देखिए। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, जब तुम थोड़ा आगे बढ़ोगी तो सरस माने सरल, रव माने ध्वनि का, धाम मिस धाम, सतपुष्प वाला अच्छे पुष्पों वाला। राधा करें कि हे पवन, थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा, जिसमें पक्षियों का मधुर संगीत गूंजा करता है, मधुर फूलों से वह लदा रहता है। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, अच्छे अच्छे माने सुंदर सुंदर, बहु माने अनेक, ध्रुव माने लताएं, लतावान सौंदर्यशाली माने सुंदर। कवि बता रहा है कि उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं हैं। आना जाना प्यारा वृंदा विपिन, मन को मुग्धकारी मिलेगा। वृंदावन मन को मुग्धकारी माने मोह लेने वाला। कि पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं कि तुम इस वन में इधर उधर भ्रमण करना, किंतु उस पर मोहित होकर वहां मत रुकना। आना जाना इस विपिन से मुँह माया न होना, अर्थात इस से आना और जाना, लेकिन उस पर मनमोहित मत होना। क्यों मनमोहित होना, आइए आगे देखते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। आगे पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं कि जाते जागे अगर पथ, पथ माने रास्ता में, क्लांत माने दुखी, दिखावे माने दिखाई दे। कि हे पवन दूतिका, यदि रास्ते में तुम्हें कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे तब तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। सन्निकट माने पास, क्लांति माने दुख, तो तुम उसके पास जाकर उसके दुखों को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे में
धीरे धीरे, परस करके माने छू कर, गात माने शरीर, उत्ताप माने गर्मी, खोना माने दूर करना। और तुम धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। सदगंधों से मतलब अच्छी महक से, श्रमित जन को, मेहनती लोगों को हर्षितों सा बनाना, प्रसन्न कर देना। और कह रही हैं कि अपनी सुगंधी से उस थके हुए व्यक्ति को तुम प्रसन्न कर देना। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह गोद ही ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लान लाए मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतंगना को। तो इस पद्यांश में कवि आगे बताते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में राधिका दुखी हैं और पौंदुतिका को अपना दूत बनाकर संदेश भेज रही हैं। अपने दुख में भी उन्होंने अन्य लोगों के दुखों की चिंता की है। किस प्रकार चिंता की है देखिए। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। लज्जाशीला मतलब लज्जा, पथिक माने राहगीर, महिला माने महिला, जो कहीं दृष्टि आए। दृष्टि आए मतलब दिखाई दे। पवनदूतिका से राधिका कहती कि हे पवनदूतिका, यदि रास्ते में तुम्हें कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को। विकृत माने बिगड़ना, वसना माने वस्त्र, सुंदरी माने सुंदरी को। कि यदि कोई लज्जाशील महिला तुम्हें रास्ते में दिखाई दे तो तुम उसके वस्त्रों को बिगड़ने मत देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह गोद ले श्रांति खोना। और कह रही हैं कि जो थोड़ी भी, यदि थोड़ा सा भी, श्रमित माने मेहनती, यदि वह मेहनती किसान थक गया हो तो गोद ले, तुम उसे गोद में ले लेना, श्रांति खोना, उसके दुखों को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लान लाएं मिटाना। आगे बता रहे हैं कि और उसके होठों और कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर कर देना। आगे कह रहे हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस करके उनकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतंगना। आगे कह रही हैं कि कोई क्लांता, कि हे पवन, कृषक ललना खेत में जो दिखाए, कि हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे परस कर उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे, परस माने स्पर्श करके, क्लांतियों माने दुखों को दूर कर देना। कि हे पवन दूतिका, यदि कोई थकी हुई स्त्री दिखाई दे तुम उसका स्पर्श करके उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उस बादल को रोक लेना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतंगना को। और उस बादल की छाया द्वारा इसे सुख प्राप्त करना, इस थके हुए स्त्री को, इस थकी हुई स्त्री को सुख का आनंद देना। तुम बादल को पास ला देना जिससे छाया के द्वारा वह स्त्री सुख को प्राप्त कर लेगी, उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो जाएगी। तो काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत भाषा, खड़ी बोली, अलंकार, मानवीकरण तथा उपमा, रस, वियोग श्रृंगार रस, गुण प्रसाद, छंद में मंदाक्रांता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।